Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. तो जैसा कि भी आज है बकरीद का ईद का फर्स्ट डे और आप सबको भी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अभी बज रहे हैं सुबह भी नहीं, दोपहर हो गई, 3 बज रहे हैं। मैं 1 बजे से उठी हुई थी। खैर सुबह तो हम सोए थे 7 बजे के करीब, तो मैं 1 बजे उठ गई थी। नींद ही नहीं इतनी आती मुझे ज़्यादा दोपहर में। तो मैं भी ऊपर आई हूँ, अपना कमरा वगैरह साफ़ करके मैं ऊपर आ गई हूँ। अब ऊपर आके मैं नाश्ता कर रही हूँ, मुझे लग रही है बहुत भूख। उसके बाद देखते हैं क्या अपडेट है। और हमारे यहाँ आज कुर्बानी नहीं हो रही, हमारी कल और परसों होगी। 2 गाय हैं तो 2 दिन कुर्बानी। तो और आज क्या क्या होता है वो आपको बताऊँगी। आज मैं अपनी अम्मी की तरफ जाऊँगी, तो स्टे ट्यून। तो यहाँ पे दूध बॉयल हो गया, चाय बन रही है और मैं यहाँ पे बनाऊँगी भी एग। ज़्यादा ही गर्म हो गया तेल, धुआं निकल सही। यहाँ पर मैंने जो है ना जल्दी से सब पहले तो नाश्ता बनाना शुरू किया मुइस को और अपना, क्योंकि बाकी सब तो सो रहे थे। और वैसे मैं बताऊँ कि मेरा ये वाला व्लॉग इतना कोई ख़ास नहीं होने वाला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं इतना बिज़ी थी कि मैं व्लॉग बनाने ही भूल गई। और बोली भी क्या, जब मुझे याद आता था तो मैं समझती थी यार पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि 1 घंटे काम फिर 2 घंटे का हो जाता है व्लॉग बनाने की वजह से। तो इस वजह से मैंने व्लॉग इतना शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही बस जो मेरे हाथ में लगा तो मैंने शूट कर लिया। और आप लोग बताएं कि आप लोग के घर में कुर्बानी हुई है, किसके घर में हुई है। और हर घर में एक बंदा ऐसा लाजमी होता है जो गोश्त नहीं खाता। हमारे घर में मुइज़ हैं और मैं हूँ। मैं तो वैसे थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मुइज़ तो बिल्कुल ही गोश्त नहीं खाते। तो हमारे घर में हर घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है। आप लोगों के घर में कौन है? और उसके लिए चिकन या फिर सब्ज़ी लाजमी बन रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर एक बंदा गोश्त नहीं खाता तो उसके लिए कुछ इंतज़ाम होता ही होता है। और बाकी मैं चांद रात का भी व्लॉग नहीं शूट कर पाई इसी वजह से, क्योंकि जो है चांद रात में भी काफ़ी काम होते हैं। हम 4 बजे तो मैंने मेहंदी तक मैंने फ़र्स्ट डे की शाम में लगाई है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था बेडशीटें चेंज करना। और हमारी मेड भी नहीं है, सारा काम हमने ख़ुद नहीं करना था जो करना था। और लहसुन अदरक पीस के रखना, किचन के सारे काम, पपीता पीसना, गरम मसाला और कुटी हुई मिर्चें, हर चीज़ प्रिपरेशन करके फ्रीज़र में रखी। नॉर्मल डेज़ में भी चीज़ें होती हैं यूज़ के लिए, लेकिन बकरीद में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बकरीद में ज़ाहिर है गोश्त ज़्यादा बनता है। या इस वजह से, और इसलिए मैंने चांद रात का भी शूट नहीं किया। और बाकी मेरे कपड़े वगैरह भी आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने फ़र्स्ट डे का और थर्ड डे का जो है ब्राउन वाला और स्किन वाला मैंने खुद ही स्टिच करवाया है। अपना डिज़ाइन करके बटन्स ला के लेस लगाई हुई है, टेलर से स्टिच करवाया है। और जो दूसरी ईद का ग्रीन वाला था वो मैंने रेडीमेड लिया था साइमा पारी मॉल से। ठीक है। और आप लोग बताएं आप लोगों को मेरा ये छोटा मोटा सा व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि कोई इतना ख़ास व्लॉग बना नहीं है। बस जैसे तैसे करके मैंने ये छोटा सा व्लॉग बना ही दिया कि जो है किसी तरीके से व्लॉग चला जाए, क्योंकि मुझे यार कंटेंट मिलता नहीं है कि मैं क्या ही बनाऊँ व्लॉग में। तो मैंने इसलिए ये व्लॉग बना दिया और उसको कंबाइन कर दिया, तीनों ईद का व्लॉग कंबाइन कर दिया कि वो बस व्लॉग बन जाए और आप लोग देख लें। और क्योंकि आप लोग बहुत फरमाइश करते हैं व्लॉग की। अभी बज रहे हैं 5 और क्योंकि मासी तो आ नहीं रही है हमारी, ईद के बाद अब हमने लगाई है मासी, तो वो ईद के बाद आएगी। तो फ़िलहाल क्योंकि हमने सारा घर का काम वाम कर लिया है, 5 बज गए हैं। अब मैं कर रही हूँ अपने कपड़े इस्त्री, फिर नहाने जाऊँगी, उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊँगी। मैंने मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे, रात को 3 साढ़े 3 हो गए थे, मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैंने बोला अब नहीं लगा रही यार, अब मैं मेहंदी लगाऊँगी और कपड़े पहले इस्त्री करूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर मेहंदी लगाऊँगी, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी, जब मेहंदी सूख जाएगी। और मम्मा क्या, तो मुझे 7:30 8 तक ही जाऊँगी आराम से, क्योंकि रात का ही वहाँ पर है। तो यार मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मुझे ये डिसाइड नहीं कि मैं सूट कौन सा पहनूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आई हैव 3 ड्रेसेस। ये तो मेरी मम्मा ने ईदी पे दिया था, ये वो वाला है, इसको मैंने सिलवा लिया है ब्लैक और वाइट थोड़ा फैंसी करके गला लगवा के। इसका दुपट्टा भी है अच्छा सा, और ये मैंने खुद अभी स्टिच करवाया था ये। और बट ये बहुत प्यारा लग रहा है यार, ये मैंने जैसे सोचा था ना वैसे ही सिला है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। पहन के इसको स्टाइल करो ना आप, ये बहुत अमेजिंग लगेगा। सी इस तरह मैंने इसको स्टिच करवाया है। आई थॉट मुझे यही पहन लेना चाहिए, सही है, यही अच्छा लगेगा। मैं ब्लैक पहन लेती हूँ, सब छोड़ सकते हैं। 6:30 हो रहे हैं, मैंने कपड़े इस्त्री किए। अभी भी मैं नहा के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि
अब लगा लेते हैं मेहंदी। अभी मूवीज आके लगाएंगे क्योंकि ये स्टिकर है तो ये चुपकेंगे नहीं एक हाथ से मुझसे। तो ये स्टिकर वाली मेहंदी में ले आई थी यार। मेहंदी लगाने का बहुत मसला होता है कि इंसान क्या मेहंदी लगाए, किससे लगवाए। सबसे बड़ा मसला तो मेरे साथ ये है कि कौन मेहंदी लगवाए। मेरा होता है कि कौन घर पे आके मेहंदी लगवा दे क्योंकि मैं जा नहीं पाती हूँ, लेकिन घर पे आके भी कौन मेहंदी लगाएगा, कोई होता ही नहीं है यार। वो यही बेस्ट ऑप्शन था कि स्टिकर ला के चिपका लो। और अभी मैंने मोइस के स्क्रब वगैरह किया है। मोइस का मुँह चमक गया है। मोइस मेहंदी कटेगा ये, पहले इसको काट के मेरे हाथ पे चिपकाओ उसके बाद लगाना। अब बताओ कौन सा लगाऊं मैं? अरे एक जैसे नहीं है। मैं ये वाला ठीक मैं एक ही वाला कह रही थी और एक ही वाला कह रही थी। एक मरतबा इस्तेमाल खराब हो जाता। हाँ खराब हो जाता। हाँ फिर चिपकता नहीं है। ये भी कैसी, इसकी उंगलियां अलग कटेंगी क्योंकि एक एक उंगली पे सीधा चिपकाना और कचरा इसमें डाल देना ताकि उड़े ना। अच्छा पहले सीधे हाथ पे लगा दूंगी फिर उल्टा। ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। ओके शोकिश है भी रहा है। मैंने तो सुबह ही मेहंदी लगा ली, सुबह उठते ही मैंने पहले मेहंदी लगा ली। अच्छा मैं एक ही वाला लगा रही हूँ। और ये उड़ गई, ओ उसकी वो उड़ जाए। वो इस पकड़ो तो कहाँ गई बोरी। हाँ मुझे देखो ये इसकी तरह नहीं लग रहा। ये देखो ये बेडशीट की तरह का डिज़ाइन नहीं है। मेरी बेडशीट का डिज़ाइन मेहंदी का डिज़ाइन जैसा है। ये मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, जाल जैसा लग रहा है। हम एक लगाएंगे ये वाली और एक लगाएंगे ये वाली या फिर ये वाली। इस यहाँ पे मेरी मूवीज़ लगा रहे हैं मेहंदी। आप पहली दफ़ा मेरी मेहंदी लगा के देखते कैसे लगती है। सही है, सही है। हाँ तो हम मम्मा के घर जाने के लिए निकल गए हैं। गाड़ी की वजह से हमें देर हो गई क्योंकि गाड़ी कहीं और पार्क होती है ना, तो वहाँ से पहले लेने गए। उसके बाद गाड़ी के अंदर रिमोट ख़राब हो गया। तो अभी हम 10 नंबर पर ही हैं। अब हम 5 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे, रिमोट आ जाएगा घर से, फिर हम यहाँ पर निकलेंगे। मम्मा की भी कॉल आने वाली होगी दोबारा। भूख भी लग रही है मुझे तो बहुत तेज़। हम आ गए हैं मम्मा के घर और 9:15 हो रहे हैं। मम्मा भी मुझे बोलेंगी पूरा दिन निकाल के आ गई, ये कोई टाइम है आने का। फ़ोन कर रही है, मैंने उठाया नहीं। ओह गॉड, अफाम की स्पीड बहुत। पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं, बज रहे हैं 10:30। मूवीज़ को भी ओरियो अच्छी लगती है और मैं तो यही खाती हूँ। ओरियो तो मुझे टूट से पसंद है। मुझे ये ओरियो के साथ बहुत कुछ हुआ है। ब्लॉग बनाना बिल्कुल ही भूल गई थी। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमने नाश्ता भी किया है, साथ में मैंने हरी मिर्चों के वो हटाए ऊपर से, इसको ऐसे कर लिया और बाकी सही। और अम्मी जो है वहाँ पर कलीजी बना रही हैं और रायमा भी किचन वगैरह समेट रही है। सो अब अभी अम्मी को ही मसाला लगाना है चीज़ों में, तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। अभी मैं भी किचन में जा रही हूँ। यहाँ पर हमारी गाय की कलीजी अम्मी ने बना दी है, तैयार हो गई। यहाँ पर यखनी उबल रही है और अभी टिक्के बनेंगे, उसको हम काटते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ग्लव्स पहन लिए क्योंकि मैं खून वाले गोश्त को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, मुझे घिन आती है। ये हमारी गाय का गोश्त है, माशाल्लाह कितना पिंक प्यारा प्यारा गोश्त निकला। इसके रायमा और मैं अभी टिक्के बनाएंगे, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए। मैं पकड़ूंगी या वो पकड़ेगी, जो भी पकड़ेगा। बना के इसमें रखेंगे, फिर इसमें अम्मी मसाला लगाएंगे टिक्कों का। और क्योंकि आज रात को हमारे यहाँ है दावत, अरे फ्लैश चल रहा है कि रात को है आज दावत, तो
अभी देखो 3:30 हो रहा है। तो अभी हम बस मसाले वगैरह टिक्कों पे लगाएंगे, कीमे में लगाएंगे। उसके बाद फिर हम सफाई वगैरह करेंगे, सफाई वगैरह करेंगे। उसके बाद हम फ्रेश होके ख़ुद तैयार होंगे। फिर एंड में हमें ये करना है कि 6-7 बजे हम टिक्के फ्राई करने रखेंगे और कबाब फ्राई करने रखेंगे, बस। सो अभी बकरा ईद पे तो भाई यही बनता है सब। और मैंगोज़ वगैरह भी हमें काटने हैं क्योंकि मैंगोज़ बहुत सारे हो रहे हैं, उसको भी काटने हैं। 7:30 सारा काम निपटा के मैं अभी नीचे आई हूँ और अब मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी वीडियोस भी बनाऊँगी और तैयार होंगी। सो या सारा काम अम्मी के साथ करवाया है। खाना तो अम्मी ने बनाया लेकिन उनके हाथ में दर्द है तो सारी कटिंग और हेयर हमने ही सारी करवाई। तो या अभी मैं सारी चीज़ें धो धा के, तो पतीले इतने जमा हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों भाई, क्यों पतीले इतने जमा होते हैं। इतने बड़े बड़े पतीले धोए। खैर ये अम्मी का सूट इस्त्री करना है, मुझे इसका और मेरा। लेट्स प्रेस दैट। खाना लग चुका है और क्या मैंने खाई है राइट। तो आज मैंने सुबह पराठे छोले खाए थे और मैं कुछ सुबह से सीना जल रहा है। जब भाभीियों के बगैर जब कोई चीज़ खाई जाती है तो ऑटोमेटिकली सीने में जलन हो जाती है। मुंह पे चादर रख के सो रही थी सुबह। हेलो एवरीवन, वेलकम जी। आज है ईद का दिन तीसरा। आज कुर्बानी हुई थी, दूसरी गाय की हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। तो आज दूसरी गाय की हमारी कुर्बानी थी और अभी ये लोग सिर्फ 6-6:30 तक फ्री होके आए हैं सब। अब मैं नहा वहा के बैठ गई हूँ और ये है कि मुझे अब हमें पता नहीं है कि हम कहीं बाहर जाएंगे या घर में ही रहेंगे, पता नहीं। तो मैंने खैर मेरा ये ड्रेस से मैंने ये स्टिच करवाया था, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे स्टिच करवाया है, खुद डिज़ाइनिंग करवाई है। और ये देखें, ये है मेरा ड्रेस, ये टेक्सचर वाला कपड़ा है इस तरह। और इस पे ना मैं अलग अलग मोती लेकर आई थी, मैंने करीमाबाद से लिए थे, ऊपर फैसल मार्केट से। तो ये इस तरह मैंने पर्ल लगवाए हैं 3 नीचे, कैसे इस तरह मैंने गला बनवाया और इस पर ऐसे पर्ल लगवाए हैं। और आस्तीन पे मैंने यहाँ पे थ्रेड वर्क करवाया है, ये लगाया। और आस्तीन में भी इस तरह पर्ल्स लगवाए हैं सारे और बटन्स लगवाए। ये मैं ख़ुद लेकर आई थी इसके साथ मैच करके। तो ये मैंने इस तरह सिंपल सा सूट सिलवाया है और ये बहुत अच्छा लगेगा पहन के, आई न्यू इट। और इस तरह थ्रेड वर्क से कह के और चकोर करवाएंगे, ठीक है। इस तरह बना है ये पूरा सूट। क्या हुआ? मैं टर्न पे बैठी और लाइन लगाने वाले नंबर आया था। कौन क्या निकाल क्या बोल रहे हो? सिंगल बेड में सही। मैं घर आ चुकी हूँ और एक मेरा छोटा सा अजीबोगरीब सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, बिल्कुल भी मत भूलें। सब्सक्राइब लाजमी करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। सो या मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।